है ना। चलो सेकंड चैप्टर क्या नाम है? हाँ, दो चरों का रैखिक समीकरण। ये सेकंड चैप्टर है अपना, स्टार्टिंग कर रहे हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण ना, इंग्लिश में क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। अच्छा, पहला वाला क्लास याद करो, सबसे पहला क्लास जिसमें मैं बेसिक बताया था, क्या चर है, क्या अचर है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, बताया था। देखोगे तब तो याद रहेगा, वीडियो को देखते नहीं हो, नोट्स बनाते नहीं। वेरिएबल क्या बताया था, इसके एक एक वर्ड को पहले समझते हैं ना, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। पहला पीछे से देख रहे हैं ना, पहला शब्द पीछे से क्या आ रहा है? वेरिएबल मतलब चर। वेरिएबल क्या होता है? चर। वो हिंदी नाम है उसका, मतलब जिसका मान वेरी करता है, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी बताया था ना, जिसका कोई निश्चित मान नहीं है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने वेरिएबल्स की बात हुई? टू ना, तो कितना लूंगा? दो, कोई भी दो ले लो, एक्स और वाई। ठीक है, दो वेरिएबल हो गया, कोई भी दो चर ले लिए, एक्स और वाई। अब है इक्वेशन मतलब समीकरण। इक्वेशन मतलब क्या है? समीकरण। इक्वेशन मतलब ये है कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बराबर। अब उसके बाद क्या है? लीनियर। लीनियर से क्या समझते हो कि समीकरण के जो घात है, पावर है, डिग्री है, वो वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वन। जैसे ए एक्स प्लस बी बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब देखो एक्स है यहाँ और वाई है, तो दो वेरिएबल आ गया क्या? आ गया नहीं? अब इक्वेशन बराबर का चिन्ह आया नहीं, तो इक्वेशन है ये। अब लीनियर देखो, लीनियर मतलब पावर वन होना चाहिए। एक्स की पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब वन। वाई की पावर कितना है? वन है। तो यही है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी रूप में दिखेंगे अपने को। एग्जाम्पल, टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 14। इस तरीके का समीकरण रहेगा, जिसको हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिक समझ में आया कि इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। ठीक है ना, समझते भी जाया करो, क्विक शॉर्ट नोट्स बनाते जाया करो। अब मैं केवल एग्जांपल्स बताऊंगा, बेसिक बेसिक, जिससे आपको और क्लियर हो जाए कैसे सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, देन व्हाट आर देयर करेंट एजेस। अगर पिता की आयु पुत्र की आयु का दो गुना है, पिता की आयु पुत्र की आयु का दो गुना है, तो दोनों की आयु क्या है? ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? अब इसमें कोई आंकड़ा तो दिया नहीं है ना, 3 5 6 8, बस क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का दो गुना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, कैसे ये वाला इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, उसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट। लेट मतलब माना। क्या मान लिया? पिता की आयु, फादर्स एज कितना है? एक्स मान लेता हूं। क्या है? एक्स। पुत्र की आयु क्या मान लिया? वाई मान लेता हूं। मान लिया। अब बोला क्या था? पिता की आयु पुत्र की आयु की दो गुनी है, ट्वाइस है। तो x बराबर 2y होगा क्या? x किसके बराबर है? 2y, मतलब पुत्र की आयु क्या है? y, पिता की आयु क्या है? x। पिता की आयु पुत्र की आयु का दो गुना है। ठीक है, इसलिए y का क्या हो गया? डबल। ये बेटे का एज है, ये बाप का एज है, बेटे के एज से डबल है नहीं, तो इसलिए दो से गुना कर दिया। अब आया समझ? तो ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया, समीकरण। क्या बन गया? समीकरण।
अभी केवल समीकरण बनाना सीख रहे हैं। सवाल दिया है, हम लोग सवाल से क्या बना रहे हैं, समीकरण। इसको सॉल्व करना आगे सिखाऊंगा। अभी सवाल सुन के क्या सीखना है, कैसे इक्वेशन समीकरण बनाया जाता है। एक और सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से, दूसरा सवाल ना, दूसरा सवाल। एक बैग है मेरे पास, क्या है, बैग। उसमें 50 पैसे, जिसको 8 आना कहते हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। कितने कितने का, 50 पैसे का और 1 रुपए, 8 आना वो 1 रुपया, ठीक है। टोटल सिक्का है 100। टोटल कितना सिक्का है, 100 है ना। तो सवाल में ये पूछ रहा है लास्ट में, 1 रुपए और 50 रुपए के कितने कितने सिक्के होंगे। सवाल क्या बोला मैं, बैग है मेरे पास जिसमें किसके किसके सिक्के हैं, 50 रुपए के, सॉरी 50 पैसे और 1 रुपए के क्या है, सिक्के हैं। टोटल कितना है, 100 है। कुल सिक्कों की संख्या कितना है भाई, 100 सिक्के हैं, ठीक है। तो मेरे को अलग अलग बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मानेंगे क्या, लेट करेंगे, मानेंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, मान लेता हूं x। 1 रुपए के, 1 रुपीज के कितने सिक्के मान लेता हूं, y। तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 100 बनेगा। क्यों 100, क्योंकि कितने कितने के सिक्के हैं, 50 रुपए और सॉरी 50 पैसे और 1 रुपए। तो 50 पैसे के x सिक्के, 1 रुपए के y सिक्के, टोटल कितना है 100। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 100 ही तो आएगा क्या, x प्लस वाई बराबर 100। क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अच्छा देखो, 2 वेरिएबल है नहीं, डिग्री कितना है, लीनियर इक्वेशन है, मतलब 1 है क्या पावर में, एक एक है नहीं, दोनों का बीच में बराबर है कि नहीं है। इक्वेशन भी है, मतलब 2 वेरिएबल भी, 2 वेरिएबल भी है, बीच में बराबर भी है, और पावर कितना है, एक एक है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है 1। तो इससे क्या पता चलता है, ये कौन सा समीकरण है, 2 चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो सवाल से हमको पहले समीकरण की ओर पहुंचना है। अब समीकरण को हल करके क्या निकालना है, मान निकालना है x और y का, ठीक है। तो समीकरण कैसे बन रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने 1 कॉपी खरीदा और 2 पेंसिल खरीदा, 1 कॉपी और 2 पेंसिल, दोनों का रेट है 45 रुपए, दोनों का मिला के, ठीक है। 1 कॉपी और 2 पेंसिल, दोनों का रेट कितना है मिला के 45 रुपए। समीकरण बनाओ, चलो जल्दी बनाओ, मान के बनाओ, ऐसी एक्स वाई मान के बनाओ ना, जैसे मैं बना रहा था ना, इसको x मान लेता हूं, उसको y, ऐसी बनाओ। समीकरण बस बनाना है, सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं, ऐसी एक समीकरण बना के दिखाओ। सवाल याद रखो, लिखवाया नहीं हूं कि लिखवाना पड़ेगा। क्या बना बता, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। देखो सबका यही आ रहा है क्या, बना ही नहीं है पक्का। देखो 1 कॉपी खरीदा, मान लेता हूं उसका रेट कितना है, और 2 पेंसिल बोला मैं, 2 पेंसिल खरीदा, उसका रेट क्या मान लेता हूं y, ठीक है। दोनों का रेट कितना पड़ा मेरे को, टोटल 45 रुपए। कितना रुपए, 45 रुपए। तो x, 1 कॉपी बराबर x आ जाएगा, क्या मान लिया उसको x। 2 पेंसिल का कीमत y नहीं माना हूं, 1 पेंसिल का कीमत y माना हूं। किसका कीमत y माना था, 1 पेंसिल का, तो ये आ गया y। लेकिन मैं खरीदा कितने पेंसिल, 2 पेंसिल, तो 2y नहीं होगा, क्या होगा 2y। पेंसिल कितना तो खरीदा हूं, 2, तो y कितना हो गया, डबल हो गया ना भाई। ये 1 पेंसिल का रेट है 5 रुपया, तो 2 पेंसिल का रेट 10 नहीं हो जाएगा, 5 गुणित 2 डबल हो गया नहीं। तो x प्लस 2y बराबर 45, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन।
कैसे बनाते आ रहा है समझ में? धीरे धीरे सीखते जाओ बस। अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा तो लिखने में कम ध्यान देंगे और समझने में ज्यादा ध्यान। क्वेश्चन क्या है सुनो पहले ध्यान से। जंगल में हिरण है और सारस यानी क्रेन, हिरण को डियर बोलते हैं, सारस एक पक्षी है, बड़ा सा पक्षी रहता है, पैर लंबा लंबा रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच नहीं है, क्रेन है, क्रेन उतना बड़ा वाला नहीं, उससे थोड़ा छोटा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, चलो ऑस्ट्रिच ही ले लो, शुतुरमुर्ग सबको पता है क्या, चलो वही ले लेते हैं। चलो शुतुरमुर्ग है और क्या है जंगल में, हिरण। तो सवाल ये है जंगल में क्या क्या बोला मैं, हिरण है और क्या है, शुतुरमुर्ग, लिखने में कठिन, शुतुरमुर्ग ऐसे आएगा, शुतुरमुर्ग दोनों में आएगा, शुतुरमुर्ग, ठीक तो लिख रहा हूं, शुतुरमुर्ग है ना। दोनों के पैरों की संख्या 180 दिया है, पैरों की संख्या, हाँ किसकी संख्या, पैरों की संख्या कितना है, सब दोनों सबका मिला के बता रहा हूं, टोटल कितना हिरण है कितना शुतुरमुर्ग है वो नहीं बताया हूं, बस क्या बताया हूं कि दोनों की पैरों की संख्या कितना है, 180। अब इनके आंखों की संख्या, टोटल आंखों की संख्या, किसकी संख्या, आंख, नंबर ऑफ आईज, आंखों की संख्या कितना है, 120 मान लेता हूं, कितना है 120, टोटल 120 आंख है और पैर कितना है 180। अब हमको क्या बनाना है, समीकरण, क्या बनाना है, समीकरण बना के ये बताना है कि कितने हिरण हैं और कितने शुतुरमुर्ग हैं, और दिया क्या है, पैरों की संख्या और आंखों की संख्या। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है सवाल, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं, अब देखते जाओ और समझते जाओ। लेट मतलब माना, हिरण यानी डियर बोलूंगा क्या, हिरण को क्या बोलेंगे, डियर, डियर टोटल नंबर ऑफ डियर्स मैं ले लेता हूं एक्स, कितना, हिरण की संख्या एक्स। अब क्या है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, क्या होगा स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है ऐसे लिख लेता हूं, ऑस्ट्रिच का संख्या क्या लेता हूं, वाई, टोटल हिरण कितना है एक्स, टोटल ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग कितना है, वाई। अब पैरों की संख्या दिया है और आंखों की संख्या, एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं नहीं, तो हिरण के पैरों की संख्या कितना होता है भाई, 4 होता है क्या, कितना होता है 4, और उसके ऑस्ट्रिच का कितना होता है, 2 होता है ना। इसी प्रकार शुतुरमुर्ग के, गलत लिखत ले 2 दिन लग जाए, शुतुरमुर्ग के पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो समीकरण कैसे बनेगा, टोटल पैर और टोटल हिरण के पैर और टोटल शुतुरमुर्ग के पैर, टोटल संख्या कितना बोला हिरण का x और ऑस्ट्रिच का y, तो पैर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना हिरण का, और ऑस्ट्रिच का कितना हो जाएगा 2y, 4x और 2y, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना पैर है और दोनों को मिला के, तो क्या हो जाएगा 180, 4x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा 180। जैसे मान लो 5 हिरण है, कितने हिरण है 5, पैरों की संख्या कितनी होती है, एक में 4, एक की 4 होती नहीं, तो 5 की कितना होगा, 4 का गुना करोगे नहीं, 5 चौक 20 पैर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x है तो 4 से गुना करेंगे, 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, तो इसलिए क्या लिखा हूं 4x। अब इसका क्या होगा, ऑस्ट्रिच का कितना पैर रहता है, 2, मान लेता हूं कि यहाँ 4 ऑस्ट्रिच है, तो कितना पैर हो जाएगा, 4 गुणित 2, 2 पैर होता है नहीं सबका, तो 4 दूनी 8 पैर हो जाएगा क्या। तो अगर मैं y लिया हूं तो किससे गुणा करूंगा, 2 से, तो 2y हो जाएगा, इसलिए क्या लिया हूं 2y। दोनों को जोड़ के टोटल नंबर कितना है 100। अच्छा ये तो सवाल में दिया है कि टोटल कितना है 100। समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया नहीं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा ये किसके लिए है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, पैरों के लिए, पैरों का समीकरण है ना।
अब किसका समीकरण? आंख। अब बताओ आंख कितना होता है हिरण का? 2। और ऑस्ट्रिच का? उसका भी 2 ही रहेगा ना, 4-5 तो आखिर चिड़ई वाला नहीं देखे उनका कोबड़ा कटकट है ना आखिर, तो उसका भी 2 ही आंख होती। हाँ, वो मैत्री गार्डन में छोटा वाला है एक। 2x हो जाएगा, 2 आंख सभी के, संख्या कितना है x, तो 2x हो गया, प्लस ये हिरण का निकल गया, उसका भी तो 2y रहेगा क्या, क्योंकि 2 ही तो आंख है ना, तो 2 से गुणा हो गया, बराबर टोटल कितना है, तो कितना आएगा 120। समझ गए ना, 2x 2y प्लस 2y बराबर 120। इसको दे दो समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। अब थोड़ा समीकरण को हल भी कराऊंगा ना, अभी तक केवल बना रहा हूं समीकरण, अब कैसे हल करते हैं देखते हैं। चलो आगे देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को थोड़ा सा हल करूंगा और y का मान निकालने की कोशिश करूंगा। इसका मान, y का मान, समीकरण 1 को हल कर रहा हूं ना, समीकरण 1 से देखो क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 180। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 है क्या, 180। 4x को उधर भेज दो, y को यहीं रहने दो, तो 2y यहीं रहेगा, 4x प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 4x। यहां तक क्लियर सबको? अब ये 2 गुणा में है, इधर लाऊंगा तो भाग में आएगा क्या, तो y बराबर 180 माइनस 4x और डिवाइड में क्या आएगा, आ गया। अब 2 से इसको काटूंगा और इसको भी काटूंगा अलग अलग, तो 180 अपॉन 2, बीच में क्या है माइनस 4x अपॉन 2। चलो भाग दो, क्या आ रहा है, 2 नियम 18, 2 नियम 18, 0 का 0, तो डायरेक्ट क्या आ गया 90, माइनस है बीच में तो माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और x है इसलिए x, तो 90 माइनस 2x आया क्या, 90 माइनस, इसको दे दो समीकरण 3, तीसरा होगा ना, 1 2 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना ऐसी, ये वाले, चलो देखते हैं क्या मान आता है। समीकरण कौन सा है, 2 को, है ना, क्या है भाई समीकरण, 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 120 है। फिर से किसका निकालूंगा मान, y का, तो 2x को उधर ले जाओ, 2y यही रहेगा, 120 प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 2x, y यही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा भाग में, तो 2 कहाँ आ गया नीचे, ठीक है। अब भाग दो चलो अलग अलग, 120 बटे 2 माइनस 2x बटे, तो y बराबर कितना है 60, बीच में क्या है माइनस, 2 एकम 2, तो x बस बचा क्या, ये क्या है समीकरण 4, समीकरण 4। क्लियर यहां तक, किसी डाउट? इधर समझेंगे ना। अब अपन लोग एक सारणी बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे, सारणी। सारणी में एक और रहेगा x, x क्या है हिरण की संख्या, किसकी संख्या है, हिरण, और y किसकी संख्या है, शुतुरमुर्ग। मैं ना x बराबर बारी बारी रखते जाऊंगा, एक बार रख के देखता हूं 10, एक बार 20, एक बार 30, किसमें, समीकरण 3 में, जो कि क्या है y बराबर 90 माइनस 2x, ये समीकरण 3 है नहीं। इसमें एक बार 10 रखेंगे, 20 रखेंगे, 30 रखेंगे, एंड सो ऑन, इसी प्रकार रखते जाएंगे। जब x का मान क्या रखूंगा 10, तो y का मान क्या निकलेगा बताओ, यहां 10 रखूंगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 90 में 20 घटाओ 70, तो यहां क्या आएगा 70 आया, y का मान क्या आएगा 70। अब s की जगह क्या रखो 20, यहां रख दिया 20, 20 दूनी 40, 90 में 40 घटाओ 50, तो जब 20 रखूंगा s को तो इसका मान कितना आया 50। अब क्या रखूंगा 30 दूनी 60, 90 में 60 गया, 90 में 30, और यहां क्या रखा 30। अब ध्यान से देखो 20-20 कम हो रहा है क्या, 70 में 20 गया 50, इसमें 20 गया 30, इसमें 20 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा ना, क्या आएगा 10।
अच्छा, इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, 10 20 30, अगली बार क्या आएगा? समझ गए? तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, यहां तक समझ गए ना। इससे क्या बनाने वाले हैं? ग्राफ। अभी पहले ये हो गया समीकरण किसका? समीकरण किसके लिए? 3 के लिए। अब 4 वाला देखो क्या है समीकरण, क्या है बताओ? y बराबर 60 माइनस एक्स। एक्स बराबर क्या रखूंगा? 10 20 30, इसी प्रकार। ठीक है, ध्यान से देखो, x बराबर जब 10 रखूंगा, फिर से सारणी बनेगा, यहां x और नीचे क्या रहेगा? y। x बराबर जब 10 रखूंगा यहां पास, तो 10 में 60 गया या 60 में 10 गया? 50 तो आएगा क्या? अब x बराबर क्या रखूंगा? 20। 60 में 20 गया 40, तो यहाँ क्या आएगा? 40। जब x बराबर क्या रखा? 20। अब रखूंगा x बराबर 30, तो y कितना आएगा? 30 आएगा ना। 60 में 30 गया। अगला बताओ, इसको रखूंगा 40, तो इसका मान कितना है? 20 आएगा। कितना आएगा? 10 10 कम हो रहा है, 50 40 फिर 30 फिर 20। क्लियर यहाँ तक? तो 2 सारणी मिल गया। इससे क्या बना सकते हैं हम लोग? ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस पर। समझने में ज्यादा ध्यान दो। ये पहले का समीकरण है अपना। एक्स और वाई का मान निकला है क्या अभी? एग्जैक्ट नहीं निकला है। नहीं, एक्स और वाई का कोई मान अभी नहीं निकला। निकालना कैसे? 2 समीकरण है, इसको घटा देता हूं। क्या कर देता हूं? घटा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहां भी प्लस है तो क्या होगा? यहां भी कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा? 2y। यहाँ भी 2y। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। ये 4x है, ये 2x है। 4x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा बराबर 180 में 120 को घटाएंगे, कितना आएगा? तो x का मान क्या निकला? हाँ, 2 नीचे आएगा, तो 60/2 बराबर कितना आ गया? 30। x का मान कितना निकला? 30। तो y का मान कितना आएगा? समीकरण में मान रख दो, इसी समीकरण में। चलो मान रखो, x कितना है भाई अपना? 30 है। x की जगह क्या रखोगे? 30। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 हो गया। x की जगह क्या रख दिया? 30। अब यहां क्या है? प्लस 2y है क्या? बराबर इधर कितना है? 120। आगे बना रहा हूं ना। 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 इधर प्लस में रहेगा, उधर जाके माइनस होगा क्या? तो 2y यही रहेगा अपना। ये 60 होके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120 माइनस 60। अब 120 में 60 घटाओ, 60 ही बचेगा। y बराबर 2 नीचे आएगा, फिर से क्या आएगा मान? तो देखो y का मान कितना आया और x का मान भी कितना है। तो x और y दोनों का मान कितना आ गया? 30। मान को याद रखोगे ना, ये आंसर है अपना। सॉल्व कैसे करते समझ गए? दोनों को घटा दिए तो x और y का मान आ गया, यही क्या है? आंसर। ठीक है, ये अगर केवल मान निकालने बोलता तो इतने में अपना हल हो गया। ये दुनियादारी क्यों किया हूं? क्योंकि मेरे को अभी ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ये सारणी जरूरी। सारणी के बिना कैसे ग्राफ बनाओगे? ये केवल हल करने बोलेगा तो आराम से बन जाएगा। प्लस माइनस कर दिए, घटा दिए, वैल्यू आ गया x और y, 30 और 30। लेकिन अपने को क्या बनाना है? सारणी। उसके लिए ये जरूरी था। अब देखो कैसे बनेगा। मिटा दो इसको, लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में है, उदाहरण देख लेना, सामने में है। मान को याद रखेंगे, y का मान कितना निकला और x का भी, ये याद रखना बस। चलो अब सारणी, सारणी बोलता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? ग्राफ। क्या बनाएंगे अपन लोग? ग्राफ। ध्यान से समझेंगे ना ग्राफ को, और केवल समझने में ध्यान दो, बनाने में नहीं। यहां लेता हूं 10, यहां 30, उसके बाद फिर 60 और 70। ये x एक्सिस है। कौन सा अक्ष है? x। अब इधर क्या है? y। अच्छा, x अक्ष में किसकी संख्या है? हिरणों की संख्या। हिरण है नहीं, x में किसका था? हिरण। और y में शुतुरमुर्ग। चुचुरमुर्ग नहीं रहे, शुतुरमुर्ग। 10 के बाद
20, उसके बाद यहाँ 30, 40, 50, 60 और 70। क्लियर? अब सारणी देख के मान बताते जाओ। जब x बराबर 10 है तो y कितना है? जब x बराबर ये है 10 है नी, ये x का है, तो y कितना है? 70। तो x बराबर 10 ये हो गया। अब 70 कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट। y बराबर 70 और x बराबर 10। क्लियर यहाँ तक? दूसरा पॉइंट देखो, x कितना है, y कितना है? ये हो गया x बराबर 20 और y कहाँ है? 50 इधर है क्या? तो लगभग इधर कहीं आएगा। क्लियर? तीसरा देखो, x कितना है और ये भी कितना है? तो ये भी 30 और ये भी 30, तो लगभग दोनों जब मिलेंगे यहाँ पास आएगा कहीं। समझ आ रहे हैं? उसके बाद 40 वाला बताओ। ये है 40 और ये है 10, y बराबर 10 है, x बराबर 40, तो कहीं इधर पास आएगा ना। क्लियर? सबको ऐसे सीधा मिला लोगे, एक रेखा मिलेगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल की थे क्या? मैं तो लाइन बोलते कहा था, मतलब सीधा सीधा लाइन है ना भाई, वो कहाँ का ट्रायंगल? क्या है ये? लाइन है। क्या है? लाइन। क्लियर? एक लाइन मिल गया। अब इस वाले सारणी से बनाते हैं। x बराबर क्या है? 10 और y बराबर 50, तो x 10 और y 50, यहां कहीं आएगा क्या? कैसे कोणा बरोबर हो यार? x कितना है और y कितना है? तो ये हो गया x 20 और y कितना हो गया? तो लगभग इधर कहीं आएगा। ठीक है, x कितना है और y भी, तो यहाँ इसको तो बना चुका हूं क्या, तो यहीं पास तो आएगा क्या? सेम यहीं पर आ रहा है। 40 वाला देखो, 40 ये है और ये क्या है? 20, y 20 है, x 40, ये हो गया 40 और y 20 थोड़ा ऊपर रहेगा ना, तो लगभग यहाँ कहीं आएगा। आया समझ में? अब इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे ना, स्केल में मिला लेना। ठीक है, तो क्या मिल गया? एक और रेखा मिला क्या? क्या मिल गया? एक और रेखा। कहाँ कट हो रहा है दोनों? 30 में हो रहा है नहीं? कहाँ कट हो रहा है? 30 में। अब ध्यान रखना, इसका बिंदु का नाम क्या है? y किसका है? y कितना है इसका? 70 और x कितना है? 10। x को पहले लिखते हैं 10 और y 70। दूसरा बिंदु देखो, ये वाला देख लो, y कितना है? 50 और x कितना है इसका? 20, तो x हो गया 20 और y कितना हो गया? ये क्या है? 30 है क्या? और ये वाला कितना था? 40 और 20, 40 और 20। अब दूसरे लाइन का ये बचा है ना, ये 50 है, ये 10 है, तो यहां हो जाएगा 10 और 50। इसके लिए x कितना है? 20 और y कितना है? 40, तो 20 और 40, ये तो सेम रहेगा 30 और 30। ये कितना था लिख दिया हूं। अच्छा, इसका बचा है, इसके लिए x कितना है? 40 और y कितना है? 40 और 10। अब ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट? 30 में कर रहे हैं नहीं? कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को? 30 और 30 पर। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकला? प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु कितना निकला भाई? 30 और निकला। अब मेरे को बताओ, x का वैल्यू कितना निकला था और y का वैल्यू कितना? 30 निकला था। तो उसको बनाने की जरूरत, दो प्रकार से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हल करके जो निकला था ना 30, या तो ग्राफ बना सकते हो, और ग्राफ से क्या बना सकते हो? लाइन। और लाइन जहां एक दूसरे को काटेगा वही आंसर होगा। तो x बराबर 30 और y बराबर 30। तो दो तरीका होता है आंसर निकालने का किसी भी समीकरण, एक ग्राफ के थ्रू और एक हल करके। दोनों समझ में आया? कोई डाउट? तो जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वहीं हल होता है समीकरण। यहां हल कितना है? x बराबर 30 और y बराबर 30। क्लियर हो गया?
पहला नियम लिख लो, इसको लिखाऊंगा, इसको ग्राफ को मत बनाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो। तो इतना माथा पच्ची इसलिए किया क्योंकि प्रश्नावली 1 में ग्राफ वाला सवाल है, इसलिए समझा रहा हूं ग्राफ। कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे ना, क्योंकि प्रश्नावली आप लोग को ही बनाना है। इतना समझा इसलिए रहा हूं ताकि खुद बनाओगे उसको। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, क्या अच्छा लिखना क्या है वो बताने वाला। नियम लिखा रहा हूं, ग्राफ से समझाऊंगा अभी। पहला लिखो हिंदी वाले, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जब समीकरण एक बिंदु पर क्या करे भाई, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट हो। जैसे यहां पर एक बिंदु पर हो रहा है नहीं कि 10 में हो रहा है, एक ही बिंदु में। When equation intersect at a point, जब भी क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ में। कितने बिंदु पर? एक बिंदु। तो उसका हल क्या लिखेंगे? एक हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखो इसका कितना हल, एक ही तो हल निकला ना, 30 और 30, उसके अलावा कुछ हल निकला क्या? और कहीं प्रतिच्छेद किया तो कितना हल है? एक हल। एक को ही अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय मतलब दो नहीं है, अद्वितीय एक है। क्या है? एक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखो, अगर रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो, यदि प्राप्त रेखाएं क्या हो? समानांतर। When the lines for equation are parallel लिखेंगे, lines for equation are parallel, समानांतर। समानांतर से क्या समझते हो? पैरेलल, इनफाइनाइट। बताओ पैरेलल मतलब, समानांतर मतलब। एक आध उदाहरण दो, चलो सीधा सीधा। एक आध एग्जांपल। ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसको देखते हो वो समानांतर है? ऐसा कुछ एग्जांपल दो ना। दो सीधा लाइन, जैसे ये भी तो था सीधा लाइन, ये समानांतर था। हाँ, मतलब कट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। समान अंतर, नाम में ही उत्तर है उसका। समानांतर मतलब समान अंतर में हो, बराबर दूरी पर हो। ठीक है, ये देखो, ये एक रेखा हो गया और ये दूसरा रेखा हो गया। ठीक है, ये रेखा एक दूसरे को कभी काटेगा क्या? क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, समान अंतर पर है। ये आगे बढ़ते जाएगा, कभी नहीं। तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो इनका कोई हल निकलेगा क्या? मैं क्या बताऊं, हल कहाँ निकलता है, आंसर कहाँ, सॉल्यूशन कहाँ निकलता है? जहां प्रतिच्छेद होता है, इंटरसेक्ट होता है। इसमें इंटरसेक्ट होगा तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा? तो जीरो सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कोई हल नहीं। क्या लिखोगे इसमें? कोई हल, कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ठीक है, तीसरा बताओ और क्या हो सकता है इसके अलावा? एक और संभावना, संपाती, कोइंसिडेंट। एक के ऊपर एक, दो रेखा सिमिलर, एक के ऊपर एक रहेगा, इसी के ऊपर एक और रेखा बना दिया ये लोग। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसी के ऊपर एक और रेखा बना दी, इसको क्या बोलते हैं? संपाती। वो जटायु भाई संपाती नहीं ना, कोइंसिडेंट। संपाती मतलब एक के ऊपर एक है ना। अब इसके बताओ कितने हल निकलेंगे? बताओ, दिमाग लगाओ, कितने हल निकलेंगे? हल किसको बोलाऊं? जहां इंटरसेक्ट करता है वहां हल निकलता है, जहां प्रतिच्छेद होता है। देखो इसमें कितना प्रतिच्छेद हो रहा है, बताओ। सांप सूंघ गया क्या?
हाँ आप बताओ पीछे वाले कितना हल निकलेगा, इसको देख के बताओ ना कितना सॉल्यूशन निकलेगा इसमें। 3। 3 तुक्का मारा सबसे, नहीं पता, तुक्का तो मारो। अच्छा 2 कह रहे, नहीं निकले, 2 3 सब गलत। एक के ऊपर एक है, मतलब हर जगह कट रहे हैं ना एक दूसरे से, हर जगह तो कट रहा है क्या, एक के ऊपर एक है मतलब हर जगह कट रहा है, अनंत हल है इस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, पूरा एक के ऊपर एक है मतलब हर जगह कट रहा है वो, क्या लिखेंगे इसमें, अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आया समझ में कि नहीं आया?